हेलो एवरीवन। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं जेई 2020 एडवांस के रिजल्ट को लेके बना रहा हूं। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं जो बच्चे इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गए। उनकी 2 साल की उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और वो मेहनत का ही असर है जो आज दिख रहा है। तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। अब आपको डिसाइड करना है कि आपकी रैंक क्या आई है, आपको क्या ब्रांच लेना है ना। रैंक अगर किसी बच्चे की पुअर आई है जेई एडवांस के अंदर तो वो आईआईटी में जाए या फिर टॉप एनआईटीज को प्रेफर करे। इसकी बात मैं लास्ट में 1 मिनट में करूंगा और हार्डली मैं 3 मिनट का ये 4 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूं। अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी तो हमेशा बात होती है जिनका सिलेक्शन होता है, लेकिन उनकी बात करना भी बहुत जरूरी है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि अगर आपने 1 साल या 2 साल मन लगा करके जी जान से पढ़ाई की है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। कई बार आईआईटी की किस्मत खराब होती है कि उनको टैलेंटेड बच्चे कुछ टैलेंटेड बच्चे उनसे छूट जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस एग्जाम को एक प्रोसेस के तौर पे देखना है। हमें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं। हमने पढ़ाई की, हमने चीजों को लर्न किया। आईआईटी एक बेंचमार्क जरूर है, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम लाइफ में अनसक्सेसफुल होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। मैं ये रजिस्टर लेकर के वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, उसका रीजन ये है कि मेरी मेमोरी पुअर है, आपको पता है। तो मेरी मेमोरी पुअर है, इसलिए मैंने चीजों को लिखा हुआ है इस पे। मैं आपको 1 मिनट में शेयर करूंगा। ढेरों ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो नॉन आईआईटीएंस हैं और सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं, जबरदस्त सक्सेसफुल हैं। और आपको कुछ आईआईटीएंस भी ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे जिनकी सक्सेस एक एवरेज सक्सेस ही काउंट होगी। इसमें सक्सेस वर्ड के पहले मैं एक पॉइंट जरूर लगाना चाहता हूं कि सक्सेस हमारे खुद के दिमाग से होती है ना। हम खुद के लिए क्या सोचते हैं, हम खुद अपनी सक्सेस डिसाइड करते हैं। सबसे बड़ी सक्सेस है कि क्या आपको मेंटल पीस है। अगर आपको मेंटल पीस है तो यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस यूनिवर्स, आई कैन से। तो मेरा यहां पर यह कहना है कि अगर हमें आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हमें एक सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन है कि वी प्रिपेयर्ड वेल, है ना, वी वर्कड हार्ड और बट समहाउ आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल एग्जामिनेशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर अब्दुल कलाम। आप देखिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मेरे घर में उनकी फोटो भी है। आप देखिए, वो मद्रास टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, है ना, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने बैचलर्स किया और उसके बाद आप उनकी ऊंचाइयों को जानते हैं। उन्हीं की एक बात मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा। उन्होंने ही बोला है, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि भाई हम फेल हो जाएं, और आपको फेल के सही मायने समझने हैं कि हमने यहां पे जेई के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने इसमें कुछ सीखा या नहीं सीखा। हमने क्या ये सीखा कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है, बस यही तो एक प्रोसेस है। हमको सीखना है, अगर हम अनसक्सेसफुल भी हैं तो हम अनसक्सेसफुल क्यों हुए, तो हम आगे बेटर पक्का करेंगे। मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं, कल्पना चावला। आप देखिए, कल्पना चावला पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की बैचलर्स थी और आप देखिए वो किस हाइट तक गई, कुछ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अगर बात करूं सत्या नाडेला सर, तो आप सब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, वो भी एक नॉन आईआईटीएन है। इसके बाद लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको बस नाम लिख रहा हूं इसलिए मैंने लिख के रखे थे, और ये दीज आर अ फ्यू ओनली। बहुत सारे जीवन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो नॉन आईआईटीएन होंगे और सुपर सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि वेंकट रामकृष्णन सर, आईआईएससी बैंगलोर के पास आउट, और इनको नोबेल प्राइज विनर है केमिस्ट्री के अंदर, और पद्म विभूषण भी इनको 2010 में मिला है। ये जो मैं नाम बोल रहा हूं, यू कैन जस्ट गूगल इट आउट और आप देख सकते हैं कि इनकी क्या क्या दूसरे अचीवमेंट्स हैं। मैं तो आपको बहुत शॉर्ट वे में बता रहा हूं। विनोद धाम जी, अगर आपने इनका नाम सुना हो तो पेंटियम के जन्मदाता हैं। पेंटियम क्या, कंप्यूटर में, अगर आप कंप्यूटर में देखें तो आज आप i3, i5, i7 की बात करते हैं। पेंटियम चलता था पहले, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5। पेंटियम के जन्मदाता हैं
विमल विनोद धाम जी, एंड ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डीसी। इसके बाद मैं आपको बोलता हूं सबीर भाटिया सर, बिट्स पिरानी के ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने हॉटमेल आपने सुना होगा, ये क्रिएट की थी, माइक्रोसॉफ्ट को सेल भी की इन्होंने, और अब redbus.com आपने एक वेबसाइट सुनी होगी, इसके ये फाउंडर हैं। ठीक है, फेसबुक ने पिछले साल लास्ट ईयर इंडिया से 7 लोगों को हायर पोजीशन पे लिया था, जिसमें से 4 नॉन आईआईटीएंस थे, 3 IIIT हैदराबाद के बच्चे थे, एक NIT त्रिची का बच्चा था, और 3 IIT से थे। फिर अगर मैं बात करूं सुनील मित्तल सर, यू कैन जस्ट सर्च इट आउट इन गूगल, कभी भी जब भी मन करे। सुनील मित्तल सर BE पंजाब यूनिवर्सिटी, और वो कौन है आप सोच के ताज्जुब करेंगे, एयरटेल के फाउंडर। ध्यान रखना, फाउंडर मतलब होलसेल मालिक, जो चलाता है, जो शुरुआत करता है कंपनी की। ठीक है, विजय शेखर शर्मा सर, ही इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड ही इज फाउंडर ऑफ पेटीएम आप सब लोग यूज करते हैं आजकल, पेटीएम। ठीक है, शिव नादार सर है ना, ये HCL के फाउंडर है। HCL एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, और इन्होंने भी नॉन आईआईटीएन है। इसके बाद मैं आपको बता दूं शांतनु नारायण जी, CEO एडोबी बहुत बड़ी कंपनी है, लोगों की ड्रीम जॉब होती है एडोबी में। एडोबी आपने नाम सुना होगा, पेज मेकर। इंदिरा नुई मैडम, ये CEO है पेप्सिको की, एंड शी इज ऑल्सो नॉन आईआईटीएन। राजीव सुरी सर, ये CEO है नोकिया के। नोकिया फोन आप सब लोगों ने यूज किया, बचपन में देखा होगा, या अपने घर में यूज किया होगा, देखा होगा। ही इज ऑल्सो नॉन आईआईटीएन। यहां पे लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। मेरा यहां पे कहने का मतलब यही, जो मैंने नाम बताया ना, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े। लेकिन अगर आप थोड़े से मीडियोकर लेवल पे बात करेंगे तो आपको एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल मिलेंगे जो कि नॉन आईआईटीएन है और सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं। अगर मैं बात करूं हम अपनी कोचिंग फील्ड की, जहां मैं काम कर रहा हूं, तो एक नाम आपको मैं बोलता हूं, आशीष अरोड़ा सर। मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हूं, ऑल्दो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मैं उनसे कभी भी ऐसे मेरी बातचीत नहीं हुई है ना, कि होता है ना कि अपन बहुत फॉर्मल मुलाकात हमने की हो तो हम उनसे बहुत प्रभावित हो गए हो, नहीं, ये कुछ दूसरी टाइप का एक इंपैक्ट है उनका, है ना, मेरी लाइफ में। हाँ, एक बार जस्ट मेरा उन्होंने इंटरव्यू लिया है, वो मुझे पता है, बस उतना सा डिस्कशन उनसे हुआ है। तो उन्होंने, आप नाम कभी भी किसी भी बच्चे तो सब जानते ही हैं, आशीष अरोड़ा सर, जयपुर में फिजिक्स में आप यूं कहें कि जैसे जो कुछ चुनिंदा लोग होंगे ऑल इंडिया लेवल पे, टॉप लेवल पे, IIT JEE फिजिक्स में, है ना, उसमें उनका नाम है, और वो NIT जयपुर से पास आउट है ना। और मैं अपना एग्जाम्पल भी आप लोगों के पास है ही, मैं भी एक IIT से पास आउट नहीं हूं, मैंने IIIT जबलपुर से बीटेक किया हुआ है ना। और उसके बाद बच्चों की मोहब्बत के चलते मुझे रेजोनेंस में बेस्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी अवार्ड भी मिला, जबकि बहुत सारे IITians फैकल्टीज होते हैं। मेरा यहां पे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि मैं उन बच्चों को मोटिवेटेड रखना चाहता हूं जिनका किसी वजह से IIT के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ। जो डिफरेंस आपको जीवन में मिलने वाला है IIT में सिलेक्शन और IIT में सिलेक्शन ना होने से, वो क्या है वो भी मैं आपको यहां एक लाइन में बोल देता हूं। सिर्फ एक डिफरेंस आप पाएंगे, कभी IITians को अगर मौके मिलते हैं, तो सपोज IITians को मौके मिले 3, फॉर एग्जाम्पल 3, है ना, जो IIIT और NIT के बंदे होंगे उन्हें 2 ही चांस मिलेंगे, और अगर आप वहां से भी नहीं है तो हो सकता है आपको 1 ही चांस मिले, बट यू विल गेट द चांस आपको जरूर मिलेगा। सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए चांसेस कम होते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जिसे हम कहते हैं विल पावर, तो आपको 1 चांस मिलता है तो आप उस चांस को कन्वर्ट कर सकते हैं 100%। तो सिर्फ इतना एक डिफरेंस आने वाला है IITs में अगर आप पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। दूसरा एक डिफरेंस जो होता है वो कॉलेज के अंदर भी होता है कि IITs में आपको जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। IIITs और NITs के अंदर
वो संख्या थोड़ी और कम हो जाती है, और अगर अपन और नीचे कॉलेजेस में जाते हैं तो वो संख्या और कम हो जाती है। तो आपको हमेशा खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे। और सेल्फ मोटिवेटेड लोग आपको, ऐसा नहीं है कि 100% लोग आईआईटी में मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, नहीं, वहां भी होते हैं, लेकिन वहां परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है ऐसे बच्चों का जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर मान लो 100 में से 80 बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो 20 बच्चे उन 80 का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हमारे कॉलेजेस नीचे आते हैं, तो हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज में आप जाएं तो वहां पे 20 बच्चे मोटिवेटेड हों और 80 डिमोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है कहने का मतलब। तो वो 80 इन 20 को भी खींच सकते हैं कि अरे चल यार ये करते हैं वो करते हैं, है ना। तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरे के आप बहकावे में जिसे कहते हैं वो अगर नहीं आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको चांस जरूर मिलेगा जीवन में। और मैं फिर बोल दूं कि ये सिर्फ एक रिजेक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपके पास सेवरल चांसेस और आने वाले हैं। अभी आप बीटेक करोगे, बीटेक में प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट के चलते आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर्स मिल जाते हैं कई बार, है ना। मतलब बीटेक करने के पहले ही आपको कंपनीज में जॉब ऑफर हो जाती हैं। फिर आपके पास किसी के दिमाग में आता है मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, किसी को कैट करना है, आप आईएएस क्वालिफाई करोगे, है ना। यहाँ पे यूपीएससी में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, बहुत सारे चांसेस आपको भविष्य में मिलने वाले हैं। लास्ट में मैं फिर एक बात इतनी सी बोलूंगा कि अगर आप जिन बच्चों का आईआईटी में रैंक पीछे आई है ना, या जो ट्रिपल आईटी एंड आईआईटी के लिए कर रहे हैं काउंसलिंग वगैरह, उनके लिए मैंने एक वीडियो और क्रिएट करके रखा हुआ है। उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको यहां शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी रैंक वगैरह के हिसाब से देख लें कि आपको कहां पे एडमिशन लेना बेहतर रहेगा। उसमें मैंने काफी और सारी डिस्कशन भी की है, ठीक है। तो भाई स्टे मोटिवेटेड और मस्त रहो, बिंदास। सिर्फ अपने पे कॉन्फिडेंस बराबर रखना है। कॉन्फिडेंस कम हो गया अगर, तो फिर आप आईआईटी में भी चले जाओ ना बिना कॉन्फिडेंस के, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल मस्ती से आगे बढ़ेंगे जीवन में।